आज हम पहुँचे हैं दोहरी घाट के पास। बहादुरापुर एक गांव है और यहाँ रेलवे क्रॉसिंग को लेकर यहाँ पे रोड बंद है और ये लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और उसका कारण है कि लगभग 8 से 10 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिनको जाने के लिए मात्र 1 किलोमीटर दूर दोहरी घाट मार्केट है और वहां जाने के लिए इनको 8 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है। और ये लापरवाही कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की है और सरकार में जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वे सोए हुए थे। जो कुंभकर्ण की नींद है उस नींद में सोए थे और यह जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमें रोड चाहिए, क्योंकि अगर रोड नहीं होगा तो हम अपनी मार्केट से कट जाएंगे और हम जो है मरीजों को लेकर और बच्चों को स्कूल जाने के लिए, मार्केट करने के लिए हम कैसे जाएंगे, ये हमारी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लेकिन यहाँ के शासन हैं, यहाँ के जो प्रशासन हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, वे इस पे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी को लेकर ये लोकसभा का जब चुनाव आया है तो आपको दिखाएंगे, कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे लगाए हैं, बैनर लगा है लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार। और नज़दीक आ जाइए, लोकसभा चुनाव का 2024 का बहिष्कार हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग 27C पर फाटक अंडरपास नहीं तो वोट नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। अब ये बताइए कि ये लगाने की मजबूरी क्यों आई? क्या यहाँ ब्रिटिश हुकूमत है? क्या यहाँ पे अंधे और बहरों की सरकार है? क्या यहाँ पे सोए हुए कुंभकर्णी नेता हैं जो इनकी आवाज़ नहीं सुन पाते? ये पब्लिक क्यों ऐसा लगाने के लिए मजबूर है? वोट देना बहुत बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र का हथियार है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें तो लोग, अभी ये सरकार कह रही थी अच्छे दिन वाली सरकार, तो क्या इसी अच्छे दिन की सरकार के लिए ये बैनर लगाने के लिए ये अच्छी सरकार है? अगर ये अच्छी सरकार है तो इनकी मांगें पूरी होती तो माना जाता। इसी को लेकर ये लोग अपना नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ पे हुजूम जुटा हुआ है, ये सारे लोग जुटकर यह प्रदर्शित करके यह दिखा रहे हैं कि अगर आप हमसे वोट चाहते हैं तो कम से कम हमें अंडरपास या रेलवे क्रॉसिंग बनाकर दीजिए। और इसी को लेकर हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी मुद्दे क्या हैं, ये क्यों इस तरीके का कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? आप नज़दीक आ जाइए। दिनेश चौहान। क्यों ये लगाया आपने? यह 120 साल पहले से रास्ता अंग्रेज़ों के समय से बना हुआ था। हाँ। और रेलवे ने इसको बंद कर दिया। और हम लोग तमाम जगह ज्ञापन दिए, मंत्री को, रेलवे प्रशासन को, DRM को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग मजबूर हो गए हैं। अब हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कोई आदमी वोट देने चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है और परिवर्तन के लिए आता है। तो क्या मान लीजिए कि जो सरकार है इसने नहीं किया तो फिर अगर दूसरे को चुनेंगे तो नहीं होगा? अब दूसरे से जब एक आदमी नहीं सुन रहा है तो दूसरे का क्या भरोसा है? नेता आते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता है जनप्रतिनिधि लोगों को। जीत के जाएंगे, उसके बाद आएंगे ही नहीं मुड़ के। अच्छा, यहाँ आपके स्थानीय विधायक सांसद प्रतिनिधि रामविलास चौहान जी विधायक हैं जी, उनको बुलाया गया, उनका पता ही नहीं चला। मतलब बुलाने पर आए भी नहीं। आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि विधायक जी को बुलाया गया और विधायक जी यहाँ पे आए नहीं, यही ना जी। तो फिर क्या करेंगे? इस बार बहिष्कार करेंगे? इस बार चुनाव का हम लोग बहिष्कार, पूरा गांव जो है एक स्वर से तैयार है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हम लोग वोट नहीं देंगे, काम नहीं तो वोट नहीं। 8 गांव है? हाँ। 8 गाँव। कितनी आबादी होगी? लगभग 50,000। 50,000। क्या नाम है? कैलाश चौहान। कैलाश जी। और क्या नाम है भैया? संतोष साहनी। अच्छा।
क्यों खड़े हैं आप? अरे इसी के लिए कि हम लोगों का रास्ता नहीं है, रास्ता विहीन हम लोग हो गए हैं, और रास्ता नहीं तो वोट हम लोग नहीं देंगे। किस गांव के हैं आप? हम पत्नी बुजुर्ग हैं। पतनई बुजुर्ग के। जी अच्छा, ये जब बन रहा था तब भी आप लोगों ने तो किया था? हाँ किए थे, आश्वासन मिला कि मतलब हो जाएगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन मिलते रहे? हाँ केवल आश्वासन हमको। मतलब आपको सुलाया जा रहा था? जी तो फिर अब बहिष्कार होगा चुनाव? जी एकदम, कोई भी पार्टी है? कोई पार्टी आई और जात बिरादरी के नाम पे भी लोग आए? कुछ नहीं, जात बिरादरी को भी ना हम लोग नहीं सुनेंगे। होगा तो सबका होगा। सबका होगा? बहिष्कार क्या नाम है होगा। आपका? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा। बहिष्कार होगा तो सबका होगा, क्योंकि जब रास्ता नहीं है, हम लोगों को आने जाने की व्यवस्था अगर नहीं होगी, अगर 1 किलोमीटर के एरिया में हम लोगों का सारा मार्केट से लेके हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेके सब 1 किलोमीटर के एरिया में ही है, और हम लोगों को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की एरिया से आना पड़े तो हम लोगों को समस्या तो होगा ही। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो जा रही है या किसी प्रकार की दिक्कत हो जा रही है तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के पास। तो जब मान लीजिए कि फिर हम लोग 5 किलो या 10 किलोमीटर की एरिया दूरी तय करें, अगर फिर अप्रैल जून जुलाई में उधर बाढ़ ग्रसित हो जाता है, उधर से भी रास्ता बंद हो जाएगा, फिर आने जाने का हम लोगों को कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब बाढ़ आता है तो इधर पुलिया साइड है, इधर भी पानी लग जाता है। इसके अलावा हम लोगों के पास और कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। यही पहले से था? यही पहले हम लोगों से पहले से है, 120 वर्ष से पहले से था। जब ये रेलवे बन रहा था तभी हम लोगों को बताया नहीं गया कि ये रास्ता बंद होगा। अब इस समय बंद किया गया, इसके बाद हम लोग बहुत ज्ञापन दिए हैं, बहुत लेटर भी इधर उधर किया गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। इस वजह से हम लोगों को मजबूर होकर चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। अच्छा, मान लीजिए अभी तो चुनाव का आप बहिष्कार कर रहे हैं, कोई आश्वासन या कोई भी चीज़ मिलती है तो क्या आप फिर वोट करें? आश्वासन पे तो काम नहीं किया जाएगा। मतलब वोट तभी पड़ेगा जब ये काम? हाँ, जब काम लिखित रूप से कोई चीज़ अवगत कराया जाएगा, या हम लोगों को ले चलें या DRM से बात कराएं, या इस प्रकार का जो भी है इस समस्या का समाधान कराएं, तभी इस मामले में कोई कार्य किया जाएगा। ठीक है। क्या नाम है चाची? दशम के। कितना उम्र हो गई लो? तो अब उम्र तो बहुत भइल है हमारे। रोड जब आइलू तब ये रहल ना? हाँ रहल, बहुत पहले से है। बहुत पहले से? हाँ दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत होत है ना बाबू, चले के तना होत है एमा। हाँ हाँ। का नाम बा? शकुंतला। का करे भाई, काहे खातिर खड़ा होल बा? का करे के बेटा बेटी हम कैसे बारात लेके आई, कैसे जाई, फिर इमरजेंसी पड़ गया तो हम कैसे लेके जाई भाई डंगडरी में, जब चक्रोटवा न मिली तो हम वोट कैसे दें बताई? मतलब वोट नहीं देंगी इस बार? का हो चाची? का हो बाबू, वोट देने के खातिर रोकत हो लोग? काहे का हो गए? का करी, हमन का रास्ता ना देन वोट काहे के देवे के? अरे तो ये तो मोदी जी आई, योगी जी सब लोग का तो बड़ा विकास कैले हैं, तो कैसे रोड ना मिलल? नहीं, जो रोड ना दी हम तो वोट ना मिली। हाँ अबे हम मर जाए के तो कैसे मटी जाई? यहाँ विकास नहीं हो रहा है। यहाँ तो 10 गाँव को एकदम 10 गाँव का रास्ता बंद किया जा रहा है। यहाँ विकास के मुद्दा कोई है ही नहीं है। विकास होता तो बात समझ में आता, रास्ता ही नहीं दे रहे हैं तो विकास क्या करेंगे? और ये सर जी की रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। हाँ तो अगर रास्ता मिली तबे वोट दिया? हाँ तबे वोट दिया, ओकरे पहले ना दिया? ओकरे पहले ना दिया। तो अब तो 2 महीना ना, 2 महीना में रास्ता बन जाए? 2 महीना में ना, 4 महीना में ना, आके दागी बनावा, यहाँ रास्ता का खोज कर बनावा, कुछ शुरुआत कर, वोट लगा दी तो कोई जनता निकल जाई। फाटक लग जाई तो जैसे आगे खुलती रही गाड़ी, वही तरह गाड़ी खुली तो रास्ता आदमी जनता चल जाए। इमरजेंसी मट्टी मर जाले तो ये रास्ता है। लड़का फिड़का ये सब पढ़े लिखे जाला, फिर डॉक्टरी है, विकास है, इधरिए है। ओकर बाद तबीयत खराब हो गई, डिलीवरी रहे व कुछ रहे, आदमी अपन लेके कैसे भगिया, कैसे आइया? देख रहे सारे लोग समस्या से परेशान हैं और इसी को लेकर ये लोग जुटे हुए हैं, और कुछ लोग और हैं यहाँ पे, इन लोगों से चर्चा करेंगे। भैया बताइए, क्या क्यों खड़े हैं यहाँ पे? रास्ते के लिए खड़े हैं, रेलवे हमको रास्ता दे। अच्छा, हमारा पैतृक रास्ता यही था। तो जब ये बन रहा तब विरोध नहीं हुआ क्या? तब ये हुआ कि ऑलरेडी पहले से रास्ता इसको बनाएंगे, उन्होंने सीधे बंद कर दिया।
तो जब बंद कर दिया उसने तो हम इसकी मांग किए, तमाम अधिकारियों को लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। AK शर्मा से कहा गया, व्यक्तिगत रूप में जाके उनके मामा को लेके हम लोग गए थे, तब भी उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद ये हुआ कि भाई जो हमारे अधिकार में हम रेलवे रोक नहीं सकते, रेलवे को तोड़ नहीं सकते, तो हम कम से कम ये करें कि हम वोट नहीं देंगे। भाई वोट हमारा अधिकार है, हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे 2024 का। यही हमारी मांग है। अगर उनकी कोई मजबूरी है, रास्ता ये नहीं दे सकते, तो हमको कहीं से भी रास्ता दें, और नहीं तो हमारा यही रास्ता दें। हाँ, ये रास्ता ही चाहिए आपको। यही रास्ता चाहिए। प्रधान जी क्या होगा इसके लिए? तो ऐसा है, अगर रास्ता हम लोगों को नहीं मिला तो अब हम लोग मतदान नहीं करेंगे। मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सारे लोग स्कूल में जाके और हर जगह प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि मतदान करें, और आप कह रहे हैं कि मतदान नहीं करेंगे। तो मतदान करे और न करे के बीच में ये बड़ी समस्या आपकी रोड है। जी हैं? बिल्कुल सर। तो इसके लिए आप पहले भी ज्ञापन वगैरह दिए? हाँ बिल्कुल दिया गया है सर, मतलब बिल्कुल जो दिया गया है रेल मंत्रालय को, DM को, SDM को, हर जगह दिया गया है सर, हर जगह, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, और ये मुद्दे की बात है, ये विकास की बात है, ये ज़रूरत की बात है कि अगर व्यक्ति के पास रोड नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, तो विकास किस बात का होगा? केवल फॉर्चूनर में दौड़ने वाले नेताओं का विकास या जनता का विकास? ये सोए हुए प्रतिनिधियों का विकास या इस जनता का विकास? ये बाहरी सरकारों का विकास या अंग्रेज़ों का विकास? ये कैसा विकास है कि 8 गांव के लोग 50,000 आबादी अपने रास्ते से महरूम है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के नेता, यहाँ की सरकार सोई हुई है। आप देख रहे हैं इस तरीके की समस्या को सरकार कब तक निपटाती है, और ये वोट का अधिकार कब तक बंद रहता है, यह देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं पुनः फिर आपसे मिलूँगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं संजय मिश्रा।